थोड़ी सी कुछ चीजें मैं ना तो आपको कुछ समझाने आया हूँ ना कुछ मोटिवेट करने आया हूँ। जैसा मैम ने बोला अपना एक छोटा सा अनुभव है, जर्नी है, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। तैयार हो? हाँ दोस्तों, मेरा नाम रितेश चौधरी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर सिटी है मेन, उससे लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है। मैं गांव से हूँ, मेरा जन्म गांव में हुआ। मेरे पापा किसान थे, खेती करके हमको पाला पोसा पढ़ाया है। 5वीं तक की पढ़ाई मेरी गांव के स्कूल से ही हुई है और उसके आगे की 12वीं तक की पढ़ाई मैंने पड़ोस के गांव से करी है, क्योंकि गांव में आज भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है। 12वीं करने के बाद मैं अपने मेन सिटी जो बुलंदशहर है मैं वहां पे आया। उस जगह से मैंने हमारा डीएवी डिग्री कॉलेज है वहां से मैंने बीएससी किया है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सब्जेक्ट रहा। उसके बाद में एमएससी किया मैंने मैथमेटिक्स से। सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी, इनकम टैक्स ऑफिसर का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था, मेंस की कोचिंग ले रहा था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे सामने आई। और दोस्तों, जितने सवाल जितने क्वेश्चन एक आम आदमी के मन में होते हैं, यहाँ पे आए हुए हर नए व्यक्ति के मन में इस बिजनेस के प्रति होते हैं, या जितनी भी नेगेटिव बातें आज लोग इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं, वो सारी चीजें हमें भी पता थी। उन सब चीजों के बारे में हम भी जानते थे। हमें भी पता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात क्या बोला जाता है, क्या है, क्या नेगेटिविटी है। इन सब चीजों को देखने, जानने, सुनने, समझने के बाद भी ये असली पे वेलनेस में आने का फैसला क्यों लिया? दोस्तों, मेरे पिताजी को आर्थराइटिस था, गठिया वायरस बहुत बड़े लेवल पर हो गया था, उंगलियां मुड़ रही थी। खूब इलाज कराने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, यूट्यूब पे स्लीपलेस वेलनेस का एक वीडियो देखने के बाद, जो वीडियो आज भी आपको यूट्यूब पे पड़ा मिल जाएगा, रोहतक की टीम से है, वो वीडियो देखने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, अच्छा रिजल्ट आया था। एक दो को परिवार में और प्रोडक्ट दिए, अच्छे रिजल्ट आए और रिजल्ट से प्रभावित होके मैंने स्लीपलेस वेलनेस को जाना, सुना, समझा और इस बिजनेस को मैंने करने का फैसला लिया। और मैं बड़ा थैंक्स बोलता हूँ परमात्मा को, ऊपर वाले को, कि जिस दिन ये बिजनेस मुझे दिखाया गया, ये मुंडी हाँ में हिल गई, ना में भी हिल सकती थी और ना में हिल जाती तो पता नहीं आज क्या होता। बहुत सोच समझ के, क्योंकि इतना आसान नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ मिडिल क्लास परिवार से हूँ, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी है, माँ बाप ने बड़ा मेहनत कर करके हमें पढ़ाया है। और इस मुकाम पे जाने के बाद कि बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, यूपीएससी की कोचिंग चल रही है, इनकम टैक्स का प्री एग्जाम क्वालिफाई है, मैं इनकी कोचिंग ले रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का जो फैसला था ना, वो इतना आसान नहीं था। बड़ा सोच समझ के हमने फैसला लिया। जब लोगों के पास मिलते थे, लोगों के पास जाते थे, तो लोग एक बात बोलते थे कि थोड़ा सोच के बताएंगे, तो हमेशा यही बोलता था हमने भी ये फैसला सोच समझ के लिया है। ऐसे ही हम कूद के नहीं आ गए, जबरदस्ती नहीं आ गए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण था एक सही डिसीजन लेना, सही लोगों के साथ डिसीजन लेना, सही संस्था में डिसीजन लेना। जिस दिन शुरुआत तो मैंने स्लीपलेस वेलनेस का प्लान देखा था, बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आई थी। एक चीज समझ में आ गई थी कि दुनिया कितना ही बोले कि लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा, मुझे एक बात समझ में आई थी, पैसा दिया, प्रोडक्ट आ गया, यूज कर लिया, बेनिफिट ले लिया, आगे कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम टेंशन नहीं है बर्बाद होने की, लुटने की, पिटने की, इन चीजों की टेंशन नहीं है। इस वजह से मैंने फैसला लिया। अरे जिस काम में अब सब समझदार व्यक्ति बैठे हो, दुनिया के जिस काम में लेन देन कंप्लीट हो जाए, वहां पे बर्बाद होने का क्या मतलब होता है? मैंने यही सोच के प्रोडक्ट लिया कि ये प्रोडक्ट अपने पिताजी के लिए मैं स्लीपलेस वेलनेस से नहीं लूंगा, किसी डॉक्टर से लेना पड़ेगा, किसी वैद्य से लेना पड़ेगा, किसी हकीम से लेना पड़ेगा, कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। तो अच्छे से सोचने के बाद, समझने के बाद मैंने फैसला लिया। आप ही की तरह मुझे भी सौभाग्य मिला स्लीपलेस वेलनेस करने का, आज से 8 साल पहले, अगस्त 2017 में। और शुरुआत करने के बाद हर वो समस्या, हर वो परेशानी जो एक नए व्यक्ति को आती है या आ रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग, हर समस्या, हर परेशानी जो आज आपको आ रही है, वो हमने भी झेली है। हम भी कोई यहाँ पे डायरेक्ट लॉन्च नहीं हुए स्टेज पे। आज जब कभी आते हुए लोग देखते तो बोलते हैं इनके मजे हैं, ये लोग तो देखो कैसे इन्हें सिक्योरिटी वाले लेके आ रहे हैं, आगे इनके लिए सोफे बुक है, वीआईपी में, इनके मजे हैं। मेरे दोस्त, ये मजे लेने के लिए ना, ये जो सजा है ना, हमने भी भुगती है। हम भी ऐसे शो में गए, हमने भी धक्के खाए, हमें भी खाना नहीं मिला, हमें भी सीटें नहीं मिली, ये सब झेला हमने, ईच एंड एवरीथिंग।
क्योंकि मेरा एक ही सवाल होता था संजीव सर से, गुरु जी इतना शानदार बिजनेस है, इतना दमदार बिजनेस है, जहाँ पे पहचान, सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा सब कुछ मिलता है और उसके लिए लगाना कुछ नहीं पड़ता है, फ्री में बिजनेस मिलता है, यहीं से सीखना है, यहीं पे करना है, फिर लोग इस बिजनेस को छोड़ के क्यों भाग जाते हैं। और जब मैंने इस बिजनेस को किया, जब समस्याएं आई, जब दिक्कतें आई, जब ऐसा मन किया रे छोड़ना यार क्या करना है इस बिजनेस का, तभी समझ में आता था रितेश यही वो जगह है जहाँ से लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अगर तू भी यहीं से छोड़ गया तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो मेरे दोस्त चिंता मत करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी यहाँ पे ये सब कुछ जो आज हुआ है ना, थोड़ी समस्या होती है, भीड़ ज्यादा है, आने को जगह नहीं मिली, कोई बोल रहा है खाना नहीं मिला है, जाने कितने शो हमारे भी ऐसे गए जब बैठने को जगह नहीं मिली, खाने को खाना नहीं मिला, लेकिन हमें पता था कि हमें शो में खाना खाने नहीं आए मेरे दोस्त, हम तो तरक्की करने आए। और अगर तरक्की करना, सफल होना, कामयाब होना, करोड़पति बनना, जगवार लाना, ये सारी चीजें अगर इतना ही आसान हो जाती ना तो दुनिया लेके घूमती, फिर सफलता का कोई मोल नहीं रह जाता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति जो भी इस बिजनेस में आता है, मैं जानता हूँ हर व्यक्ति इसलिए फैसला लेता है